तो आज का टॉपिक है लीवरेज। लीवरेज किसे कहा जाता है? लीवरेज उसे कहा जाता है जो अपनी कम से कम क्षमता में अधिक से अधिक भार उठाए, उसे कहा जाता है लीवरेज। ये प्रैक्टिकली लेसन है, इसमें थ्योरेटिकल इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो इसलिए मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। भाई लीवरेज कहा जाता है किसे जो कम से कम शक्ति में अधिक से अधिक भार उठाए। इसके टाइप्स ऑफ 3 होते हैं, 3 टाइप होते हैं, तो देखिए आप। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इसे हिंदी में कहते हैं परिचालन उत्तोलक। उत्तोलक। और टाइप्स ऑफ सेकंड होता है इसका फाइनेंशियल लीवरेज। हिंदी में बोलते हैं इसे वित्तीय उत्तोलक। और थर्ड होता है कंबाइंड लीवरेज। इसे कहते हैं संयुक्त उत्तोलक। तो ये है टाइप्स ऑफ 3 लीवरेज के। अपन इनकी डेफिनेशन में न जाकर सीधा फॉर्मूला चलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पार्ट है, इनमें एग्जाम में थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाता है। तो इन तीनों फंड से पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। देखिए तो इनके फॉर्मूला में इनकम स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो इनकम स्टेटमेंट ऑफ जिसके लिए बना रहे हो, कंपनी तो कंपनी है, ए लिमिटेड को संस्था हो या फर्म हो उसके लिए, तो अपन इसका फॉर्मेट से बनाएंगे। इधर आ जाएगा अमाउंट और इधर आ जाएगा पर्टिकुलर। तो देखिए जैसा कि बीकॉम सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि सेल्स में माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो अपने पास आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा इधर ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट। अगर इसके अंदर से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो अपने पास आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब अर्निंग यानी टैक्स के पहले का लाभ। अगर इसके अंदर से टैक्स जो कि क्वेश्चन में दे रखी होगी रेट 30% है या कितनी है, अगर उसे माइनस कर देते हैं अपन, तो अपने पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर इनकम एंड टैक्स। तो जैसे मेरे पास जगह नहीं है, इसको मैं मिटा दो तो ऊपर दोबारा लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर इनकम एंड टैक्स से। तो अपने पास आया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर इसके अंदर से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर वो माइनस कर देते हैं तो जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या आएगा? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर इसके अंदर से
डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो अपने पास आता है ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब एक अंश की लागत, भाई एक शेयर पे कितना अर्न होगा वो। जैसा कि मैंने बताया कि पहले अपने पास है सेल्स, सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट घटाई, घटाने मतलब अपने पास है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट घटाई, अपने पास है ईबीआईटी है प्रॉफिट, अगर उसके अंदर टैक्स इंटरेस्ट घटाया तो ये आएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में टैक्स घटाई, अपने पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से घटाएंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो अपने पास जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो हमने लिखा है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर देते हैं तो ये ईपीएस आएगा, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितना लाभ हुआ, कितना अर्न होगा, वो आ जाएगा अपने पास ईपीएस। तो अब चलेंगे हम टाइप्स ऑफ थ्री, जैसे मैंने लीवरेज में शुरुआत में बताया था कि तीन टाइप्स होते हैं, तो पहले चलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज पर। तो पहले चलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज इसे हिंदी में कहते हैं परिचालन उत्तोलन। इसकी डेफिनेशन इतनी कुछ खास नहीं है, तो हम चलेंगे सीधा फॉर्मूलास पे। ये ऑपरेटिंग लीवरेज दो तरीके से ज्ञात किया जाता है, जब बिक्री का स्तर 1 हो और बिक्री का स्तर 1 से अधिक हो, मतलब बिक्री का स्तर जैसे दे रखा है 2016 में, भाई 2016 गया मतलब इसकी डिटेल्स दे रखी होगी, वो आ जाएगा बिक्री का एक स्तर, और 2016 एंड 17 दे दिया तो आ जाएगी एक ही कंपनी के होने चाहिए दो स्तर, जैसे 2017 की डिटेल्स दे दी और 2016 की डिटेल्स दे दी, तो इनमें कंपैरिजन होगा तो वो आ जाएगा बिक्री का डबल स्तर होने पर। तो पहले में चलते हैं अपन बिक्री का स्तर 1 हो, पहले कहेंगे विक्रय का स्तर 1 होने पर, 1 होने पर, तो मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग लीवरेज शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। जैसा कि मैंने बताया इनकम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन आएगा जब सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, जब, और वेरिएबल कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो अपने पास आएगा ईबीआईटी, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है बिक्री का 1 से अधिक स्तर होने पर, बी आ गया विक्रय का स्तर 1 से अधिक हो तो देखिए इसे बोलते हैं बिक्री का स्तर 1 पर ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर बिक्री का स्तर 1 से अधिक हो तो अपन निकालेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो इसमें देखेंगे द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसमें आपको एग्जामिनर दो, जैसे 2016 हो गया और 2017 हो गया, इन दोनों में डेटा दे रखा होगा, तो देखिए इसमें प्रॉफिट आया भाई 2016 में था 5 लाख प्रॉफिट और इसमें आ गया 6 लाख, तो परसेंटेज चेंज में आएगा 5 लाख माइनस 6 लाख अपन 6 लाख करंट ईयर 2017 का, तो अपन इनका डिफरेंस हो गया 1 लाख, डिवाइड कर देंगे 6 लाख का या मल्टीप्लाई 100, एक ऐसे और जैसा आप निकालते हो परसेंटेज में डिवाइड करके सीधा, तो वैसे भी निकाल सकते हो। तो जैसे बताया परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज दो तरीके से ज्ञात किया जाता है, जब बिक्री का स्तर 1 हो और बिक्री का स्तर 1 से अधिक हो। अगर बिक्री का स्तर 1 होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और बिक्री का स्तर 1 से अधिक होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो अपन चलते हैं दूसरे फाइनेंशियल लीवरेज पे, परिचालन उत्तोलन, परिचालन फाइनेंशियल लीवरेज, इसे हिंदी में कहते हैं वित्तीय उत्तोलन। ये भी उसी प्रकार
दो तरीके से ज्ञात किया जाएगा, जब विक्रय का स्तर 1 हो और विक्रय का स्तर 1 से अधिक होने पर। तो पहले हम चलते हैं अपन विक्रय का स्तर 1 होने पर, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे F.L। तो देखिए EBIT कॉस्टिंग में इसे फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर इसमें डिवाइड करते हैं अपन EBT का, अर्निंग बिफोर टैक्स, अपने पास EBIT आ जाएगी तो उसमें इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा EBT। जैसा कि क्वेश्चन में ये पहला फॉर्मूला, जब आपको EBIT दे रखा होगा और EBT दे रखा होगा, जब आपको EBIT दे रखा हो EBT नहीं दे रखा हो तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है। तो और में लिखेंगे अपन EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। ये तो आ गया EBT, और आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे रखा हो तो माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। जब ये आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जो है ये डिटेल दे रखी होगी, आपको EBIT सीधे ना दे रखा होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे रखा होगा, टैक्स रेट दे रखी होगी, इंटरेस्ट दे रखा होगा, तो दूसरा फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। तो अब सीधा चलेंगे विक्रय का स्तर 1 से अधिक होने पर। बी है विक्रय का स्तर 1 से अधिक होने पर, तो इसमें वो बोलते हैं भाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बराबर परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। जैसा कि मैंने बताया विक्रय का स्तर 1 से अधिक होने पर फाइनेंशियल लीवरेज का निकालेंगे अपन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन EPS परसेंटेज चेंज इन EBIT। जैसा मैंने बताया 2 ईयर का डाटा दे रखा होगा, आपको कंपैरिजन करके परसेंटेज निकालना पड़ेगा, वैसे निकलेगा। तो तीसरा चलते हैं संयुक्त उत्तोलन कंबाइंड लीवरेज पर। अब अपने पास आता है तीसरा संयुक्त उत्तोलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज। तो जैसे कि सर नाम से पता चलता है वही संयुक्त उत्तोलन है। सर संयुक्त का मतलब होता है 1 से 2, मतलब एक मिलके 2 बनता है ना, वैसे हाँ 1 से 1 मिलके 2 मतलब संयुक्त होता है, मतलब मिलके बनना। तो ये संयुक्त उत्तोलन जो मैंने पहले बताया ऑपरेटिंग लीवरेज और दूसरा बताया फाइनेंशियल लीवरेज, उसके संयोग से बनता है, उसके संयोग से निकाला जाता है। तो इसके दो स्तर होंगे, जब विक्रय का स्तर 1 हो और विक्रय का स्तर 1 से अधिक होने पर। तो देखिए विक्रय का स्तर 1 होने पर, तो निकालेंगे कंबाइंड लीवरेज बराबर, जैसा सर ऑपरेटिंग लीवरेज आया, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे उसको फाइनेंशियल लीवरेज से, तो ये आ गया विक्रय का 1 स्तर होने पर
कंबाइंड लीवरेज। दूसरे पे चलते हैं, लीवरेज का स्तर एक से अधिक दे रखा हो जब, तो बी पे चलेंगे। विक्रय का स्तर एक से अधिक होने पर, तो देखिए इसमें वही होगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो इसमें निकालेंगे भाई, जैसा कि ऑपरेटिंग लीवरेज में डिग्री निकाला और फाइनेंशियल लीवरेज में डिग्री निकाला, फिर इनको डिवाइडेड कर देते हैं तो अपने पास आएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो फॉर्मूला लेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अपॉन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इनका डिवाइडेशन ही होगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो ये है अपने पूरे 3 उत्तोलक जो मैंने आपको बताया, और इसके क्वेश्चन करेंगे कल। थैंक यू।